जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का आप सभी का एग्ज़ाम दोस्तों जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, आप सभी का धड़कनें तेज होते जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो आप सभी के जीके जीएस से जो 20 प्रश्न पूछने वाले हैं, उस 20 प्रश्न को ध्यान में रखते हुए और आप सभी के जो एग्ज़ाम में प्रश्न जो जीके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी प्रश्न को दोस्तों इस वीडियो में हम ऐड किए हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। हम दोस्तों ये नहीं कहेंगे कि ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम में लड़ जाएगा, पर इसमें दोस्तों आप सभी को हम जो जिस प्रकार से ये क्वेश्चन सेट किए हैं, इसमें से 2 से 3 प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग देख लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न दोस्तों हम 100% कह सकते हैं कि आप सभी को एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उसी प्रकार दोस्तों हम भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो नहीं हम आपके सर हैं और नहीं आपके हम बड़े भैया हैं, आपके जैसे ही हम हैं। और मेरा भी एग्जाम है दोस्तों एसएससी जीडी का, इसलिए दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हम किस टाइप का प्रश्न आप सभी को करवाने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप सभी को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आइए हम लोग दोस्तों इसमें जीके जीएस से 40 प्रश्न को वीडियो जो है ये देख लेते हैं, ठीक है। 40 प्रश्न का। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है कि पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो याद रखिएगा रूसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब, याद रखिएगा कौन सा डेट में, तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कब आया था, तो वर्ष कब, 1923 ईस्वी में आया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सबके सामने, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था। जो वैज्ञानिक समाजवाद का जो सिद्धांत था ये किसने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा किसने दिया था दोस्तों, एंगेल्स, कार्ल मार्क्स ने, यानी कि एंगेल्स और कार्ल मार्क्स ने ये दिए थे वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था। चीनी क्रांति का नायक अगर आप सभी से पूछा जाए कि कौन था, तो याद रखिएगा चीनी क्रांति का जो नायक था ये कौन था दोस्तों, सुनयात सेन था। कौन, सुनयात सेन था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। चीन के जनवादी गणराज्य की अगर स्थापना पूछे कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था, 1949 ईस्वी में ये हुआ था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसे, तो तुर्की को। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाजियम का जन्मदाता किसे माना जाता है। फाजियम का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा मुसोलिनी को माना जाता है। किसे, मुसोलिनी को माना जाता है फाजियम का जन्मदाता। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। वो कौन से व्यक्ति थे जो ये नारा दिए थे कि एक राष्ट्र और एक नेता होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों ये हिटलर था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। अगर आप सभी से पूछा जाए कि त्रिगुट का निर्माण कौन सा देश किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों त्रिगुट का जो निर्माण किए थे वो इटली हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा और जर्मनी हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
त्रिकूट का जो निर्माण किए थे कौन कौन से किए थे, कौन कौन से देश, तो इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से मित्र राष्ट्रों में जो देश शामिल थे वो हो जाएंगे इंग्लैंड, जापान और अमेरिका। इसलिए दोस्तों राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो याद रखिएगा, फ्रांस की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों ये कब हुआ था। याद रखिएगा 1789 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण हेतु विश्वमार्ग ने किस नीति का अनुसरण किया था। जर्मनी के एकीकरण के हेतु जो विश्वमार्ग ने था वो कौन सी नीति का अनुसरण किया था दोस्तों। याद रखिएगा लौह एवं रक्त की नीति का ये अनुसरण किया था। कौन किए थे दोस्तों, ये विश्वमार्ग ने किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, यानी कि जनक कहा जाता है। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रश्न पूछा जाए कि बताइए किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा स से क्या होता है दोस्तों संगीत, और स से ही क्या होता है दोस्तों सामवेद। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संगीत का जनक किससे हुआ है, किस वेद से हुआ है, तो सामवेद से हुआ है। स से संगीत और स से सामवेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का प्राप्ति हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा ये कुशीनगर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग केवल ये वीडियो को देखते चलिए, ठीक है, आप सभी को ऑटोमेटिक याद होते चला जाएगा। अगर आप सभी को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा सवाल पूछाएगा तो आप लोग आसानी से लगा पाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सारनाथ में दिए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये लुम्बिनी में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी। जैन धर्म की जो पहली संगीत हुई थी ये कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में दोस्तों जैन धर्म की पहली संगीत हुई थी। कौन से स्थान पर दोस्तों, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगीत हुई थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा ये अशोक ने बनवाए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हम उसी प्रश्न को ऐड किए हैं जो आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फालतू के प्रश्न को इस वीडियो में हम ऐड नहीं किए हैं क्योंकि आप सभी का बहुत समय कम बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर, इसलिए आप सभी के ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसी को हम इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने किए थे। क्या किए थे, तो हड़प्पा की खोज किए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में नौ जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। अगर आप सभी से पूछा जाए कि विश्व में नौ जागरण की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुआ था, याद रखिएगा ये इटली में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत
किसके प्रयासों से हुई थी? जो यूरोप में धर्म सुधार का आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत किसके प्रयासों के द्वारा हुई थी? याद रखिएगा, मार्टिन लूथर के द्वारा ये हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है, किस क्रांतिकारी का ये नारा था? आप लोग हमें इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का ये नारा है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे दोस्तों? याद रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? ये सब क्रांतिकारी का दोस्तों ये दिया हुआ नारा है, जो आप सभी के एग्जाम में पूछे लिए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम इस वीडियो में और इस प्रश्न को ऐड किए हैं, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? आप सभी को मालूम होगा कि ये भगत सिंह का नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये त्यौहार है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नागासाकी हो जाएगा और हिरोशिमा हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष में शामिल हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और अमेरिका था, ये किस वर्ष में शामिल हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध में? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 1915 ईस्वी में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। ईस्वी याद रखिएगा कौन सा? तो 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ये किस युद्ध के पश्चात हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, फ्रांसा फ्रांस युद्ध में ये जर्मनी का एकीकरण हो गया था। किस युद्ध में? तो फ्रांसा और फ्रांस का जो युद्ध हुआ था उसी समय जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा, वर्ष 1929 से 1930 ईस्वी में विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना की शुरुआत उत्पन्न हुई थी। कब? तो 1929 से लेकर 1930 के बीच में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? अगर आप सभी से पूछा जाए कि सैयद वंश का शासक, ये ऑप्शन के हिसाब से कौन थे? याद रखिएगा, ये ख्रीज खा हो जाएंगे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक यहाँ पर बिम्बिसार हो जाएंगे। बिम्बिसार ही ने हर्यक वंश की स्थापना किए थे, यानी संस्थापक थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो याद रखिएगा, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? अगर आप सभी से पूछा जाए कि निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये धनानंद हो जाएंगे। सिकंदर के जो थे ये समकालीन थे। कौन? तो धनानंद। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी कब? दोस्तों जो इक्ता प्रणाली था ये पहली बार लागू की गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा ये लागू किया गया था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर
बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये उपगुप्त हो जाएंगे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंद यानी कि एवन शासक ये जो थे, ये सबसे पहले सोने के सिक्के का जारी किए थे। कौन से? तो एवन शासक। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट और आखिरी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट और आखिरी प्रश्न है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? याद रखिएगा दोस्तों, ये 78 ईसा पूर्व में किए थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम। जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसी प्रश्न को इस वीडियो में हम ऐड किए थे, ताकि आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाए। हमारे द्वारा दोस्तों आप सभी को हम अपने से खुद से प्रश्न टाइप करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है उसी प्रश्न को इस वीडियो में हम ऐड करते हैं, आप सभी के लिए लेकर आते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को दोस्तों हर रोज़ एसएससी जीडी कांस्टेबल के ऊपर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।